तो देखो गुण पदार्थ निरूपणम, गुण आप जानते हैं 24 प्रकार के होते हैं गुण। तर्क संग्रह में मैंने पीछे लिखे हुए हैं, वहां से ही कर लेना, क्योंकि वही गुण तर्क संग्रह में है और वही गुण तर्क भाषा में है, कोई अलग अंतर तो है नहीं, वहीं के वहीं है, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि। और अगर यहाँ से भी करते हो तो क्रमशः इकट्ठे न लिख करके यहाँ पे क्रमशः रूप का वर्णन करेंगे तो रूप मिल जाएगा, आगे रस मिल जाएगा, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो सबसे पहले है गुण लक्षण। गुण होता क्या है? तो कह रहे सामान्यवान असमवायी कारणम अस्पंदा आत्मा गुण है सच द्रव्य आश्रित एव गुण है चतुर्विंशतिधा। ये कह रहे सामान्यवान अर्थात जो गुण होता है वो सामान्य से युक्त होता है, असमवायी कारणम और असमवायी कारण वाला होता है, अस्पंदा आत्मा गुण है, और कर्म न करने वाला, स्पंद होता है कर्म करना और अस्पंद होता है कर्म न करने वाला, क्या होता है? आत्मा या कर्म न करने वाला गुण है, गुण कहलाता है। और गुण कैसा होता है? सहज द्रव्य आश्रित है, गुण हमेशा द्रव्य के आश्रित रहने वाला मिलता है। मतलब जैसे हमने पीछे 9 द्रव्य पढ़े थे, उसमें भी तो हमने गुणों का व्यवधान पढ़ा था कि पृथ्वी में कितने गुण विद्यमान है। पृथ्वी में 14 थे, जल में 14 गुण थे, तेज में 11 गुण होते हैं, किसी में 6 गुण थे, किसी में 5 थे, किसी में 9 गुण थे, यानी हर प्रत्येक द्रव्य में गुण विद्यमान थे। तो ऐसे ही गुण जो होते हैं वो द्रव्य के आश्रित होते हैं, ठीक है। तो द्रव्य आश्रित है एवं, और गुण है चतुर्विंशति धा, जो गुण होते हैं वो जिसके पीछे धा लग जाता है ना वो फिर प्रकारवाची शब्द हो जाता है, ठीक है। तो चतुर्विंशति धा अर्थात 24 प्रकार के होते हैं। जैसे हम एक धा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, चतुर्विंशति धा, ये धा क्यों लगाते हैं? प्रकार के लिए लगाते हैं, क्योंकि हमें फिर सीधा पता चल जाता है कि ये प्रकार के लिए बोल रहा है। तो चतुर्विंशति धा कि जो गुण होते हैं वो 24 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहला गुण है रूप। रूप किसे कहते हैं? तो नॉर्मल तो आपने परिभाषा हर जगह याद कर रखी है, एक बार तर्क भाषा के अनुसार भी देख लेते हैं। तो कह रहे हैं तत्र रूप चक्षुर मात्र ग्राह्यो विशेष गुण है। यह कह रहे हैं कि जहाँ पर चक्षु मात्र से ग्रहण होने वाला विशेष जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? रूप कहलाता है, क्योंकि रूप को ग्रहण करने की सक्षमता किसमें है? चक्षु में है, और चक्षु के द्वारा ग्रहण किया गया विशेष गुण क्या होता है? रूपम, रूप कहलाता है। पृथ्वी आदि त्रय वृत्ति, और ये पृथ्वी, जल और तेज तीनों वृत्तियों में पाया जाता है। तो यहाँ पे पृथ्वी आदि त्रय वृत्ति ही लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में स्पष्ट बताया गया है कि पृथ्वी, जल और तेज तीनों गुणों में ये रूप रहने वाला होता है। तच्च शुक्ल आदि अनेक प्रकार, जो गुण होता है वो शुक्ल आदि के भेद से अनेक प्रकार का होता है। देखो हमने तर्क संग्रह में पढ़ा था, तब क्या था? शुक्ल, पीत, कपित इत्यादि 7 प्रकार का रूप पढ़ा था, और तर्क भाषा में क्या पढ़ रहे हैं? शुक्ल आदि अनेक प्रकार का। यहाँ कोई प्रकार नहीं गिनाया, तर्क संग्रह में 7 प्रकार का गुण गिनाया था, और यहाँ कोई प्रकार नहीं गिनाया है। थोड़े थोड़े चेंजमेंट होंगे तर्क भाषा और तर्क संग्रह में, आपको ध्यान में रखने वो, ठीक है। अब आगे है रस। रस किसे कहते हैं? तो कह रहे रसो रसन इंद्रिय ग्राह्यो विशेष गुण है, अर्थात जो रसना इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला विशेष गुण जो होता है वो रस है, वो रस कहलाता है। पृथ्वी जल वृत्ति, और जो रस होता है वो पृथ्वी और जल दोनों के अंतर्गत पाया जाता है। तत्र पृथिव्या मधुर आदि 6 प्रकार है, और जो पृथ्वी के अंतर्गत पाया जाने वाला रस है वो मधुर आदि के भेद से 6 प्रकार का होता है। पढ़ते हैं ना, मधुर, तिक्त, कसाय, लवण इत्यादि, कटु। तो ये क्या होता है? पृथ्वी में रहने वाला 6 प्रकार का होता है। आगे गंध। गंध गुण किसे कहते हैं? कह रहे गंधो घ्राण ग्राह्यो विशेष गुण है। गंध है कि घ्राण अर्थात नासिका से ग्रहण होने वाला विशेष जो गुण होता है वो गंध है, वो गंध कहा जाता है। पृथ्वी मात्र वृत्ति है, और जो गंध कैसा होता है? केवल मात्र पृथ्वी में रहने वाला होता है। हम बोलते हैं ना गंधवती पृथ्वी, जो पृथ्वी होती वो गंधवती होती, मतलब जहाँ कहीं भी आपको गंध महसूस हो रही हो वो सीधी सी बात है वो पृथ्वी ही होती है, क्योंकि ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई वस्तु नहीं है कि जहाँ पर गंध प्रतीत होती है, हमें गंध महसूस होती है, तो पृथ्वी नहीं कही जाएगी। जहाँ कहीं भी गंध महसूस होती है वो पृथ्वी ही होती है। और सद्विविधा अर्थात जो गंध होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक सुरभि और एक असुरभि, ठीक है। सुरभि और असुरभि के भेद से द्विविध है, ये गंध 2 प्रकार की हो जाती है। जो सुरभि को हम सुगंध बोलते हैं और असुरभि को दुर्गंध बोल देते हैं। आगे है स्पर्श गुण। स्पर्श किसे कहते हैं? कह स्पर्श त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्यो विशेष गुण, अर्थात त्वचा इंद्रिय के द्वारा विशेष रूप से ग्रहण किया जाने वाला गुण कौन सा होता है? स्पर्श। स्पर्श होता है। और पृथ्वी आदि चतुष्टय वृत्ति, ये पृथ्वी आदि 4 वृत्तियों में रहता है, यानी पृथ्वी, जल, तेज और वायु चारों वृत्तियों में रहने वाला होता है।
स्पर्श 3 प्रकार का होता है, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अनुष्ण शीत स्पर्श। ठीक है, एक तो शीत यानी बिल्कुल ठंडा होता है, उष्ण यानी बहुत ज़्यादा गर्म स्पर्श होता है, और एक अनुष्ण अशीत यानी न तो ज़्यादा गर्म और न ही ज़्यादा ठंडा, यानी बीच बीच का जिसको बोलते हैं उसको अनुष्ण अशीत बोलते हैं। आगे है संख्या, 5वां गुण है संख्या। संख्या किसे कहते हैं? तो कह रहे संख्या एकत्व आदि व्यवहार हेतु सामान्य गुण है, अर्थात जहाँ पर सामान्य रूप से एकत्व आदि का व्यवहार किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से एकत्व आदि की संख्याओं का जहाँ पर सामान्य रूप से ग्रहण किया जाता है सा संख्या, उसे संख्या कहा जाता है। और संख्या कैसी होती है? 2 प्रकार की होती है। एकत्व जो संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक नित्य होती है और एक अनित्य संख्या होती है। आगे है परिमाण गुण। छठा होता गुण कौन सा? परिमाण। परिमाण क्या होता है? कार्य परिमाण मान व्यवहार असाधारणम कारण, अर्थात मान व्यवहार का जो असाधारण कारण है, क्योंकि मान किसी को नापना तोलना केवल मात्र परिमाण का ही कार्य है, किसी और का कार्य नहीं है, इसलिए साधारण नहीं होता, असाधारण कारण होता माप तोल का, क्योंकि किसी और के द्वारा नहीं मापा तोला जा सकता, इसलिए असाधारण कारण है। और परिमाण कैसा होता है? चतुर्विध है, 4 प्रकार का होता है, अणु, महत, दीर्घ, ह्रस्व। देखो 4 बताएं। अणु होता सबसे छोटा परिमाण, बिल्कुल सूक्ष्म सा परिमाण जिसको मापने तोलने का प्रयोग किया जाता। महत होता बहुत बड़ा परिमाण, नापा तोला जाए। दीर्घ होता बड़े से थोड़ा छोटा, और ह्रस्व होता बिल्कुल जो अणु है उससे थोड़ा बड़ा, मतलब बीच बीच के। दीर्घ और ह्रस्व बीच बीच के हैं, अणु सबसे छोटा और महत सबसे बड़ा है। आगे है 7वां गुण है पृथक्त्व। पृथक्त्व क्या होता है? सीधी सी बात है, किसी को अलग कर देना, किसी का अलगाव होना, पृथकता होनी। तो कह रहे पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम, अर्थात जहाँ पर पृथकता का कारण किया जाता है, जहाँ पर किसी वस्तु को किसी वस्तु से पृथक कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? पृथक्त्व होता है। सच द्विविध है, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक पृथक्त्व, द्विपृथकत्व, अर्थात कोई वस्तु ऐसी होती है जो एक होती है, उसको बीच से तोड़ करके अलग किया जाता है, और कोई 2 वस्तुएं पास में रखी होती हैं, उन दोनों को अलग कर दिया जाता है, इसलिए 2 प्रकार का होता है। या तो किसी एक ही वस्तु को बीच से अलग कर दिया जाए, या 2 वस्तुओं को अलग अलग कर देना, यानी एक पृथकत्व या द्विपृथकत्व के भेद से 2 प्रकार का होता है। आगे है संयोग। संयोग कैसा होता है? तो संयोग का मतलब होता है जुड़ाव, कि जो बिखरी हुई चीज़ है उसको जोड़ लेना संयोग होता है। तो कह रहे संयुक्त व्यवहार हेतु गुण है संयोग है, अर्थात संयुक्त का व्यवहार करना, एक दूसरे को जोड़ने का, संयोग का व्यवहार करना क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। सच त्रिविध है, जो संयोग होता है वो 3 प्रकार का होता है, अंतरकर्मजः, उभय कर्मजः, संयोगजः। ठीक है, अन्यत्र कर्मजः मतलब कहीं अन्य वस्तु को उठा करके किसी दूसरे में जोड़ देना, उभय कर्मजः 2 वस्तुओं का आपस में जोड़ देना, या एक का संयोग है उसको और भी ज्यादा जोड़ देना। आगे है विभाग। विभाग किसे कहते हैं? तो विभाग का यही मतलब होता है कि अलग कर देना, मतलब जो जुड़ा हुआ था उसको अलग करना, यानी विभक्त प्रत्यय हेतु विभाग है, अर्थात किसी को विभक्त करने हेतु उसको क्या कहलाता है? विभाग कहलाता है। सच त्रिविध है, ये भी 3 प्रकार का होता, अन्यत्र कर्मजः, उभय कर्मजः और विभागजः। अब आगे है परत्व और अपरत्व, इन दोनों की एक ही डेफिनेशन साथ में दी गई है। परत्व और अपरत्व क्या होते हैं? कह रहे परत्व अपरत्व यानी पर और अपर व्यवहार असाधारणम कारण, जहाँ पर और अपर दोनों के असाधारण किया जाए, यानी पर का व्यवहार जहाँ पर किया जाए वो परत्व होता है, और अपर का व्यवहार जहाँ पर किया जाए, अपर का जो असाधारण कारण है वो क्या कहलाता है? अपरत्व कहलाता है। तेतु द्विविध है, ये 2 प्रकार के होते हैं, परत्व भी 2 प्रकार का होता है, अपरत्व भी 2 प्रकार का होता है। तो परत्व कैसा है? दिक्कृत और एक कालकृत, ऐसे ही अपरत्व एक दिक्कृत होता है और एक कालकृत होता है। आगे है गुरुत्व। गुरुत्व क्या होता है? ये प्रश्न आया हुआ है। गुरुत्व क्या होता है? कह रहे गुरुत्व आद्य पतन असमवायी कारणम, अर्थात आदि का पतन कर देना, प्रथम का पतन करना, असमवायी कारण जो होता है वो क्या कहलाता है? गुरुत्व होता। और गुरुत्व हमेशा पृथ्वी जल वृत्ति ही, पृथ्वी और जल की वृत्ति में रहने वाला, अर्थात पृथ्वी में भी पाया जाता है और जल में भी पाया जाता है। आगे है द्रवत्व। ये द्रवत्व भी आया हुआ अभी 2019 में। द्रवत्व कैसा होता है? कह रहे द्रवत्व आद्य स्यंदन असमवायी कारण। देखो ऊपर वाले में था आदि का पतन होना, और यहाँ क्या है? आदि स्यंदनम, आदि का बह जाना, स्यंदन मतलब बह जाना। असमवायी कारण, ऐसा असमवायी कारण जहाँ पर आदि का बहना ही क्या कहलाता है? द्रवत्व कहला। यहाँ पे द्रवत्व की जगह वो द्रव्यत्व भी लिखेंगे, एक ऑप्शन याद रखना, द्रव्यत्व नहीं है, द्रवत्व है। और ये कहाँ मिलता है? भू तेज जल वृत्ति, यानी भू पृथ्वी में मिलता है, तेज वो तेज में मिलता है, और जल वृत्ति ही जल में रहने वाला होता है।
14वां गुण कहा स्नेह। स्नेह क्या होता है, कह रहे स्नेह चिक्कणता, अर्थात चिकनेपन को स्नेह कहा जाता है। जल मात्र वृत्ति ही, जो जल मात्र में रहता है, केवल मात्र जल की वृत्ति में पाया जाता है। आगे है शब्द। शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द आपको जानते ही हैं, श्रोत्र ग्राह्य गुण है, अर्थात जो श्रोत्र के द्वारा ग्रहण होता है उसको शब्द कहा जाता है। जो आकाश से विशेष गुण है, जो आकाश का विशेष गुण होता है, क्योंकि श्रोत्र तो केवल मात्र आकाश में ही पाया जाता है, इसलिए आकाश का ही विशेष गुण होता है, तो एक आकाश के अंतर्गत रहने वाला होता है। आगे है बुद्धि। बुद्धि किसे कहते हैं, तो कह रहे अर्थ प्रकाशो बुद्धि, कि अर्थ का प्रकाशन करने वाली, प्रत्येक प्रकार के अर्थ का बोध करवाने वाली बुद्धि बुद्धि कही जाती है। और नित्य अनित्य भेद, नित्य और अनित्य के भेद से बुद्धि दो प्रकार की होती है। अब नित्य बुद्धि कौन सी है और अनित्य कौन सी है, तो कह रहे ऐशी बुद्धि नित्य है, अर्थात ईश्वर की जो बुद्धि है वो नित्य है, वो नित्य होती है। अन्य द्वितीय त्वम, अनित्यम अर्थात ईश्वर के द्वारा, ईश्वर से अन्य जो भी मनुष्य अन्य होते हैं, जो भी प्राणी अन्य है ईश्वर को छोड़ करके, उन सब की जो बुद्धि होती है वो अनित्य होती है। 17वां गुण है सुख। सुख किसे कहते हैं, तो कह रहे प्रीति ही सुखम, अर्थात जहाँ पर प्रीति मिले, सुख मिले, वो क्या कहलाता है, सुखम, सुख होता है। अर्थात जहाँ पर तच्च सर्व आत्म अनुकूल वेदनीयम, अर्थात जो हमेशा अपने ही अनुकूल होता रहे, जहाँ पर अपनी आत्मा के अनुकूल सब कुछ होता है, वो क्या कहलाता है, सुख कहलाता है। आगे कहा दुखम। दुख किसे कहते हैं, तो कह रहे पीड़ा दुखम, अर्थात पीड़ा का मिलना क्या कहलाता है, दुख कहलाता है। या फिर देखा जाए तच्च सर्व आत्मनम प्रतिकूल वेदनीयम, अर्थात जहाँ पर अपनी आत्मा से सब कुछ प्रतिकूल ही हो, क्योंकि ऐसा ही तो होता है, जब हमारे अनुकूल सब कुछ हो रहा होता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन जब जैसे ही हमारे प्रतिकूल कुछ कार्य होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो पीड़ा दुखम या सर्व आत्मना प्रतिकूल वेदनीयम, आत्माओं के बिल्कुल प्रतिकूल यानी विरुद्ध हो जाता है तो दुख होता है। 19वां गुण है इच्छा। इच्छा किसे कहते, करे राग है इच्छा, किसी की राग होना, किसी की इच्छा होना तो क्या कहलाता है, राग है इच्छा, राग को ही इच्छा कहा जाता है। द्वेष। द्वेष किसे कहते, करे क्रोधो द्वेष है, क्रोध को ही द्वेष कहा जाता है, किसी के प्रति क्रोध करना, अपने मन के प्रति क्रोध करना, अपने अंदर क्रोध को भरना क्या कहलाता है, द्वेष, द्वेष की भावना उत्पन्न करता है। आगे कहा प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है, कह रहे उत्साह प्रयत्न है, उत्साह को प्रयत्न कहा जाता है, क्योंकि कोई भी जब कार्य करते हैं, कोई भी यत्न करते हैं तो हम उत्साह के द्वारा ही तो करते हैं, तो इसलिए उत्साह को क्या कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। ये बुद्धि इत्यादि 6 गुण मानस प्रत्यक्ष होते हैं, जो बुद्धि इत्यादि गिनाए हैं ना, बुद्धि, सुख, दुख, राग, द्वेष और प्रयत्न, ये 6 के 6 गुण मानस प्रत्यक्ष कहलाते हैं। आगे कहा धर्म और अधर्म, दोनों की साथ ही डेफिनेशन दे रहे हैं। 22वां धर्म है और 23वां अधर्म है। धर्म किसे कहते हैं, करें सुख असाधारणम कारणम, सुख इत्यादि का जो असाधारण कारण है वो धर्म कहलाता है, और दुख असाधारणम कारणम अधर्म है, दुख इत्यादि का असाधारण कारण क्या कहलाता है, दुख का अधर्म कहलाता है। 24वां है संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं, कह रहे संस्कार व्यवहार असाधारणम कारणम, अर्थात जहाँ पर संस्कार संबंधी व्यवहार किए जाएं वो क्या कहलाता है, संस्कार कहलाते हैं। संस्कारों त्रिविध है, जो संस्कार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वेगो भावना स्थिति स्थापक। एक वेग होता है, एक भावना होता है और एक स्थिति स्थापक होता है। ये थे गुण। आगे है कर्म पदार्थ का निरूपण। कर्म किसे कहते हैं, तो कह रहे कर्म लक्षणम, कर्म का लक्षण देते हुए कहा है चलनात्मकम कर्म है, अर्थात चलने को, चलने रूपी जो क्रिया है, हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते इत्यादि जो क्रिया करते हैं वो कर्म है, वो कर्म की कही जाती हैं। गुण इव द्रव्य मात्र वृत्ति, ये गुण के समान ही द्रव्य की मात्र वृत्ति में रहता है, जैसे गुण द्रव्य के आश्रित रहता है, गुण इव गुण के समान ही द्रव्य मात्र वृत्ति में भी ये रहता है, तथा द्रव्य में ही रहता है। तच्च पंचविध, ये 5 प्रकार का होता है, आपको पता ही है, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनम, पंचविधम। इस प्रकार से जो कर्म होता है वो 5 प्रकार का कहा जाता है। अपदार्थ में हमने चौथा पढ़ा था सामान्य। सामान्य किसे कहते हैं, तो कह रहे सामान्य का लक्षण अनुवृत्ति ही प्रत्यय हेतु सामान्यम, द्रव्यादि त्रय वृत्ति नित्य एकम अनेकम अनुगतंच तच्च द्विविधः परम अपरंच। ये करें अनुवृत्ति ही प्रत्यय हेतु सामान्य, अर्थात सामान्य रूप से प्रत्यय हेतु प्रतीति कराने वाला, अनुवृत्ति ही समान आकार की, यानी कहीं भी समान आकार की प्रतीति करवाने वाला सामान्य जो होता है वो सामान्य कहा जाता है। और द्रव्य आदि त्रय वृत्ति है, द्रव्य, गुण और कर्म तीनों ही वृत्तियों के अंतर्गत पाया जाता है, यानी द्रव्य के अंतर्गत भी रहता है, गुण के अंतर्गत भी रहता है और कर्म के अंतर्गत भी रहता है।
यानी समान आकार की प्रतीति करवाने वाले को सामान्य कहते हैं, क्योंकि सामान्य उसे ही तो कहते हैं ना कि दो वस्तुओं में समानता दिखा देना, चार वस्तुओं में समानता दिखा देना, किसी भी वस्तु में समानता, यानी समानता दिखाने वाला, समानता को प्रतीत करवाने वाला सामान्य कहा जाता है। और सामान्य द्रव्य, गुण और कर्म तीनों ही वृत्तियों में पाए जाने वाला होता है। आगे कहा नित्यम, और सामान्य कैसा होता है? नित्य होता है। एकम अनेकम, एक भी होता है और अनेक का भी व्यवहार करता है, यानी एक और अनेक दोनों का व्यवहार करता है। तच्चद विविध, और जो असामान्य होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अपर सामान्य होता है और एक अपर सामान्य कहा जाता है। आगे है विशेष। विशेष किसे कहते हैं? तो कह रहे विशेष नित्यो नित्य द्रव्य वृत्ति, अर्थात विशेष नित्यो, अर्थात जो विशेष होता है वो नित्य होता है, और नित्य द्रव्य वृत्ति, और हमेशा नित्य द्रव्यों में ही रहता है। जो नित्य द्रव्य हैं उन्हें, क्योंकि द्रव्यों में आकाश होता है, काल है, तिक है, आत्मा है, मन है, ये सारे के सारे तत्व कैसे हैं? नित्य। हमने पढ़े थे कि ये नित्य होते हैं। पृथ्वी तो हमने पढ़ी थी, पृथ्वी नित्य और अनित्य दोनों होती हैं। ऐसे ही जल नित्य और अनित्य, तेज भी नित्य और अनित्य। लेकिन हमने आकाश पढ़ा था, आकाश एक है, व्यापक है, नित्य है। आत्मा भी ऐसे ही पढ़ा था, काल भी ऐसे ही पढ़ा था, दिशा भी ऐसे ही नित्याभिवीच है। तो ये कह रहे हैं कि विशेष नित्य होता है, इसलिए यह केवल मात्र नित्य द्रव्यों में ही रहता है। और कहा व्यावृत्ति बुद्धि मात्र हेतु, बुद्धि इत्यादि की प्रतीति करवाने वाला समवाय संबंध से रहने वाला होता है। आगे कहा समवाय। समवाय किसे कहते हैं? तो हमने तर्क भाषा के बिल्कुल शुरुआत में ही पढ़ा था कि समवाय किसे कहते हैं, कि जहाँ पर अयुत सिद्ध संबंध हो। अयुत सिद्ध का हमने वहाँ पर बताया था कि जहाँ एक के विनाश को प्राप्त न होते हुए भी दूसरा उसी के ऊपर आश्रित रहता, उसे अयुत सिद्ध कहते हैं। और अयुत सिद्ध संबंध के साथ रहने वाला क्या होता है? समवाय है, समवाय संबंध कहलाता है। अर्थात अयुत सिद्ध संबंध समवाय, अयुत सिद्धों का जो संबंध होता है वो समवाय कहलाता है। आगे है अभाव। सातवां पदार्थ अभाव। अभाव किसे कहते हैं? अरे अभाव है संक्षेपतः द्विविधा, संक्षेप तो द्विविधा, कि जो अभाव होता है वो संक्षेप में दो प्रकार का होता है, एक संसर्गाभाव और एक होता है अन्योन्य अभाव है। अब संसर्गाभाव अपि त्रिविधा, जो संसर्गाभाव होता है वो तीन प्रकार का होता है। तो प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, जिसको ध्वंसाभाव भी लिख देते हैं कभी कभार, और एक होता है अत्यंताभाव, अर्थात जिसका अत्यंत अभाव ही हो, भूत भविष्यत वर्तमान तीनों ही कालों में न मिले, जहाँ पर हमेशा ही उसका अभाव रहे। अब सबसे पहले प्राग भाव। प्राग भाव किसे कहते हैं? तो कह रहे उत्पत्ते है प्राक कारणे कार्यस्य भाव प्राग भाव है, अर्थात उत्पत्ति से पूर्व में कारण तो रहता है लेकिन कार्य से भाव, कार्य का तो अभाव रहता है, क्योंकि जब तक कारण रहेगा तब तक कार्य नहीं होगा, और जैसे ही कार्य हो जाता है तो कारण को ही तो कार्य करते हैं ना, तो कारण मिट जाता है, मतलब दोनों में से एक ही बचता है। तो जब तक कारण है तब तक कार्य का अभाव रहेगा, तो वो क्या कहलाता है? प्राग भाव रहता है। जैसे तंतुषु पटा अभाव है, कि जैसे तंतुओं में पट का अभाव, जब तक हमारे पास धागे हैं तब तक हमारे पास वस्त्र तो नहीं है ना, और जैसे ही हमारे पास वस्त्र बन जाता है तो धागे नहीं होते हैं, एक ही चीज़ रहती है। तो जैसे तंतु होते हुए पट का अभाव होता है, यानी उत्पत्ति से पूर्व में, कार्य की उत्पत्ति से पूर्व में कारण का विद्यमान रहना और कार्य का अभाव रहना ही क्या कहलाता है? प्राग भाव कहलाता है। प्रध्वंसा भाव इसे तो विपरीत है बिल्कुल, कि उत्पन्न होने के बाद कार्य तो रहता है लेकिन कारण का अभाव हो जाता है। तो वहीं कह रहे हैं उत्पन्नस्य, अर्थात कार्य के उत्पन्न हो जाने के बाद कारणे अभाव है, कारण का जो अभाव होता है वो क्या कहलाता है? प्रध्वंसा भाव है, अर्थात भगने घटे कपाल आलयो घटा अभाव है, कि जब घड़ा तैयार हो जाता है तो घड़े के कपाल यानी घड़े के जो टुकड़े रहते हैं, पहले घड़े के अलग अलग जो मिट्टी रहती है उनका अभाव हो जाता है। क्योंकि जैसे ही हम घड़ा बनाने शुरू करते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम तुरंत घड़ा बन जाता है पूरा पूरा, पहले मिट्टी होती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसके कपाल इकट्ठे कर करके घड़ा बनाया जाता है, और जैसे ही वो घड़ा तैयार हो जाता है तो वो मिट्टी वगैरह सब खत्म हो जाती है, यानी कारण जो था वो खत्म हो जाता है, तो वहीं क्या होता है? प्रध्वंसा भाव कहा जाता है। तीसरा है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव मैंने बताया था कि जो कभी मिले ही ना, जिसका न तो भूत में कोई कार्य हो, न भविष्य में, न वर्तमान में किसी भी प्रकार से, अर्थात त्रैकालिको अभाव, जिसका तीनों ही कालों में अभाव प्राप्त होता है, अतीत काल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, तीनों ही कालों में जिसका अत्यंत अभाव कहा जाता है वो क्या कहलाता है? अत्यंता भाव कहा जाता है। जैसे वायु रूपा भाव है, वायु में रूप का अभाव। अब देखो वायु कभी किसी ने देखी है? वायु नहीं अतीत काल में कोई देख पाया है, नहीं वर्तमान में किसी ने देखी है, नहीं भविष्य में कोई देख पाएगा, क्योंकि वायु का कोई रूप नहीं है, इसलिए वायु का तीनों ही कालों में अभाव होता है, वायु के रूप का, सॉरी, ठीक है।
तो जिस वस्तु का तीनों ही कालों में अभाव हो वो क्या कहलाता है? अत्यंत अभाव। बहुत बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ध्यान रखना आप। आगे है अन्योन्य अभाव। अन्योन्य अर्थात एक दूसरे के ऊपर आश्रित वाले अभाव को क्या कहलाते हैं? अन्योन्य भाव। अर्थात अन्योन्य भाव वस्तु तद आत्म्य प्रतीति, तादात्म्य प्रतियोगी योगितात्मक को अभाव है। अर्थात जहाँ पर प्रतियोगी का अभाव पे किया जाए, जैसे घट पटो नास्ति, घड़े से कभी पट नहीं बन सकता और पट से कभी घड़ा नहीं बन सकता, तो घटो पटो नास्ति, घट कभी पट नहीं हो सकता, नहीं पट कभी घट हो सकता है। तो दोनों एक दूसरे के कार्य, दोनों आपस में कोई संबंधित नहीं है, कोई एक दूसरे के ऊपर तादात्म्य नहीं है, कोई एक दूसरे को, न घड़ा पट को उत्पन्न कर रहा है न पट घड़े को उत्पन्न कर रहा है। तो वही होती है जहाँ पर तादात्म्य प्रतीति का अभाव पाया जाए, यानी एक दूसरे के ऊपर आश्रितता का अभाव पाया जाए, उसे क्या कहा जाता है? अन्योन्य अभाव कहा जाता है। इसके बाद में था बुद्धि। बुद्धि किसे कहते हैं? क्योंकि प्रमेय का 5वां प्रकार है बुद्धि। अर्थ तक हमने पढ़ लिए, आगे है बुद्धि। बुद्धि किसे कहते हैं? कार्य अर्थ प्रकाशो व बुद्धि, अर्थ का प्रकाश करने वाली बुद्धि होती है। संक्षेप तो द्विविधा, बुद्धि संक्षेप में 2 प्रकार की होती है, एक अनुभव बुद्धि होती है और एक स्मरण बुद्धि होती है। अनुभव हम अपने आप से करते हैं और स्मरण क्या होता है कि पहले कुछ चीज़ पढ़ी होती है जो हमें बाद में याद आती है, वो स्मरण कही जाती है। करे अनुभव अपि द्विविधा, कि अनुभव भी 2 प्रकार का होता है, एक यथार्थ अनुभव होता है और एक अयथार्थ अनुभव होता है। यहाँ तक ही करते हैं। आगे है मन। मन किसे कहते हैं? करे अतीन्द्रियम मनः, अर्थात अतीन्द्रिय को, अर्थात जो हमारे हृदय के अंदर रहता है, अतीन्द्रिय जो होती है उसको मनः मन कहते हैं। आगे 7वां प्रमेय है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो कह रहे प्रवृत्ति धर्म अधर्ममयी वाग आदि क्रिया, अर्थात धर्म और अधर्म की जनक जो वाणी है उसके कर्म को क्या कहा जाता है? प्रवृत्ति। क्योंकि हमारी वाणी कभी धर्म में प्रवृत्त होती है, कभी अधर्म में, अर्थात धर्म और अधर्म की जनक वाणी आदि के द्वारा जो कर्म किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रवृत्ति। आगे हम मोह। मोह किसे कहते हैं? तो कह रहे दोषा रागा द्वेष मोह, अर्थात जिसमें दोष हो, राग हो, द्वेष इत्यादि, मोह इत्यादि होते हैं उसको मोह मोह कहते हैं। अब कह रहे राग किसे कहते हैं? तो कह रहे राग इच्छा होता है। और द्वेष किसे कहते हैं? मन्यु को द्वेष कहते हैं। मन्यु और क्रोध दोनों अलग अलग होते हैं। देखो एक क्रोध होता है जिसको हम क्रोध बोलते हैं और मन्यु भी क्रोध ही होता है। मन्यु क्या होता है? मन्यु अंदर का क्रोध होता है, जैसे हमें कभी कभार अंदर अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। और एक होता क्रोध। क्रोध कैसा होता है? क्रोध वो होता है जिसमें लाठी डंडे चली जाए, वो क्रोध कहा जाता है। आगे प्रत्यभाव। प्रत्यभाव किसे कहते हैं? कह रहे पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव है, मतलब जब मनुष्य मर करके दोबारा से जीवन ग्रहण कर लेता अपने कर्मों की वजह से, वो प्रत्यभाव कहा जाता है। स च आत्मनः पूर्वदेह निवृत्ति अपूर्वदेह संघात लाभ है, अर्थात जब आत्मा की पूर्वदेह से निवृत्ति हो जाती है लेकिन अपने कर्मों के कारण वही आत्मा जब संघात लाभ दोबारा से शरीर का संघात करती है, यानी नए शरीर को प्राप्त कर लेती है, वो क्या कहलाता है? प्रत्यभाव कहलाता है। आगे है फल। फल किसे कहते हैं? कह रहे फलम पुनर्भोग है, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार है। कह रहे फल पुनर्भोग है, मतलब दोबारा से भोग करना ही फल कहलाता है। क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं वो इस जन्म में अगर हमारे कर्मों का फल नहीं मिलता है तो दूसरे जन्म में आकर के फिर हम उसी फलों का भोग करते हैं। तो मतलब दोबारा से भोग करना ही क्या कहलाता है? फल कहलाता है। यानी सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार है, कभी हम सुख का अनुभव करते हैं, सुख रूपी भोग करते हैं, कभी दुख का अनुभव करते हैं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? फल कहलाते हैं। करे दुख किसे कहते हैं? करे पीड़ा दुखम, पीड़ा को ही दुख कहा जाता है। और अंतिम क्या था हमारा प्रमेय? अंतिम प्रमेय है अपवर्ग प्रमेय। अपवर्ग कैसा होता है? तो कह रहे मोक्षो अपवर्ग है, मोक्ष को ही अपवर्ग कहा जाता है। और मोक्ष कैसा है तर्क भाषा में? कह रहे च 21 प्रभेद भिन्नस्य दुखस्य अन्य आत्यंतिक निवृत्ति। कह रहे 21 प्रकार के दुखों से आत्यंतिक यानी अंतिम रूप से निवृत्ति प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। यानी इसमें 21 प्रकार के मोक्ष हैं, मतलब 21 भेद हैं कि उन 21 के 21 भेदों से या 21 के 21 दुखों की अंतिम से निवृत्ति पा लेना। देखो यहाँ ध्यान रखना, सांख्य कारिका में क्या था? 2 प्रकार का मोक्ष था, एकांतिक यानी अनिवार्य रूप से और आत्यंतिक यानी अंतिम रूप से मोक्ष को प्राप्त करना सांख्य कारिका मानता है। लेकिन तर्क भाषा क्या है कि इन सभी प्रकार के दुखों के 21 प्रकार के जो दुख हैं इनकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाना, मतलब अंतिम रूप से ये नष्ट हो जाना ही क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। अब ये 21 कौन से हैं? एक शरीर होता है, मतलब शरीर से हम छुटकारा पा जाएं। 6 इंद्रियां, अर्थात इंद्रियों से छुटकारा पा जाएं।
इंद्रियों के जो 6 विषय होते हैं उनसे छुटकारा पाना, और उसके जो 6 ज्ञान होते हैं उनसे छुटकारा पाना, और एक सुख और एक दुख। तो 6 6 दूनी 12, 6 तिये 18, सुख और दुख मिला करके 20 और शरीर मिला करके 21। इन 21 प्रकार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति पा लेना, यानी अंतिम रूप से निवृत्ति पा लेना, ये अंतिम रूप से नष्ट हो जाना ही क्या कहलाता है? अपवर्ग कहलाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। तो ये थी आपकी तर्क भाषा। यहाँ आपकी तर्क भाषा समाप्त होती है। आई थिंक आपको समझ में आई हो। कल से योग दर्शन शुरू होगा। योग दर्शन आसान भी है और छोटा भी है, ठीक है। तो ये समझ में ना आई हो आप बता देना मुझे, जहाँ से भी समझ में ना आई हो मैसेज करके बता देना, या वैसे बता सकते हो, ठीक है।